मॉर्निंग एवरीवन। और आज है हमारा डे 4। यहाँ टाइम इतनी पीसफुली पास हो रहा है, इतने मजे से पास हो रहा है, दिनों का ख्याल ही नहीं रहा। मतलब इट इज अ मिक्सचर ऑफ पीस एंड स्ट्रगल। कल धूप में मतलब द व्यूज वर अमेजिंग, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बट हम आधा जल चुके हैं। आई मीन Bali heat is no joke. You are literally on a cliff being blasted down by the sun. So my wife has got serious. I mean, काफी हद तक सनबर्न हुआ है उसको, but she's a true champion. आज भी निकल पड़े हम लोग अपने सुबह सुबह 8 बजे अपने डे 4 के शेड्यूल के लिए। फर्स्ट we'll go to तीर्थ गंगा waterfall. It is supposed to be. It's not a waterfall. It's something that water, pond, fish or something like that. We'll cut this part out. No, we're gonna keep it. we are going to Tirth Ganga and it is supposed to be amazing. So let's go and see what is there in store for us. बाली के हमारे सफ़र का चौथा दिन है और आज का दिन सच में बहुत ही स्पेशल होने वाला था। आज हम एक्सप्लोर करने वाले थे ईस्ट बाली के कुछ सबसे आइकॉनिक और ब्यूटीफुल लोकेशंस, तीर्थ गंगा, लहांगन स्वीट और लेम्पुयांग टेम्पल। सुबह सुबह हम कुता से निकले और लगभग 2 घंटे की ड्राइव के बाद पहुंच गए हमारे पहले डेस्टिनेशन तीर्थ गंगा। जैसे ही हम अंदर एंटर हुए, ऐसा लगा जैसे किसी ड्रीम वर्ल्ड में आ गए। हर तरफ क्रिस्टल क्लियर पानी, सुंदर फाउंटेन्स, ट्रेडिशनल बालिनीज आर्किटेक्चर और रंग बिरंगी मछलियाँ। तीर्थ गंगा का मतलब होता है वाटर ऑफ द गैंजेस। इसका नाम भारत की पवित्र गंगा नदी से इंस्पायर्ड है। ये रॉयल वाटर पैलेस 1948 में करंगसेन के राजा ने बनवाया था और आज भी बालिनीज हिंदू कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअल साइट माना जाता है। यहाँ के स्टोन पाथवेज और वाटर पूल्स बहुत फेमस है। जब आप उन पत्थरों पर चलकर बीच के फाउंटेन्स तक जाते हैं और नीचे हंड्रेड्स ऑफ फिशेस तैरती हुई दिखती हैं, तो एक अलग ही पीसफुल फीलिंग आती है। फ्लोइंग वाटर की आवाज, ग्रीनरी और माउंटेन्स का बैकड्रॉप मिलकर इस जगह को किसी पोस्टकार्ड जैसा बना देता है। कुछ देर यहाँ स्पेंड करने के बाद हम निकले अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, लहांगन स्वीट। तो हम तीर्थ गंगा हो आए हैं और अब हम जा रहे हैं लहांगन स्वीट की तरफ। ऐसे तो प्लान था सनसेट का, बट क्योंकि बाली का वेदर बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है और अभी थोड़ा क्लाउडी भी हो रहा है, कभी सनी भी हो रहा है, तो रेन फोरकास्ट है 75% का। तो आरी जो हमारे बहुत ही अच्छा ड्राइवर है इस वक्त, उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि हम पहले यहाँ चले जाए, तो हम वही जा रहे हैं। अभी रास्ते बहुत ज़्यादा ब्रोकन है, थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है क्योंकि एकदम टॉप ऑफ द हिल है। तो हम जा रहे हैं और अभिजीत का हालत देखो क्या। ठीक है, तो चलते हैं वहाँ पे। रास्ता जितना खूबसूरत था उतना ही चैलेंजिंग भी। लहांगन स्वीट पहुंचने के लिए हमें स्टीप और नैरो रोड से गुजरना पड़ा। ड्राइवर को भी काफी केयरफुली गाड़ी चलानी पड़ी। ऊपर से बाली की गर्मी अपने पीक पर थी। लहांगन स्वीट के लिए शटल से जा रहे हैं। शटल में सिर्फ हम दोनों, प्राइवेट सर्विस। So let's go on the way to Lहांगन स्वीट। लेकिन जैसे ही हम व्यू पॉइंट पर पहुंच गए, सारी थकान 1 सेकंड में गायब हो गई। लहांगन स्वीट ईस्ट बाली का एक हिडन जेम माना जाता है। ये जगह माउंट अगोंग के सबसे स्पेक्टेकुलर व्यूज के लिए फेमस है। माउंट अगोंग बाली का सबसे ऊंचा और सबसे सीक्रेट वोल्केनो है। बालिनीज लोग इसे स्पिरिचुअल सेंटर मानते हैं और उनका मानना है कि यही माउंटेन गॉड्स का घर है। यहाँ से माउंट अगोंग का जो पैनोरामिक व्यू मिलता है वो शब्दों में डिस्क्राइब करना मुश्किल है। आसमान बिल्कुल ब्लू, नीचे ग्रीनरी और सामने मैजेस्टिक माउंट अगोंग। हर एंगल इंस्टाग्राम वर्दी लग रहा है। हमने यहाँ काफी फोटोज और वीडियो शूट किए और बस कुछ पल नेचर को एंजॉय करते हुए स्पेंड किए।
इतनी गर्मी और ट्रैवल के बाद भूख भी लगने लगी थी, तो हम लंच के लिए एक लोकल वरुंग में रुक गए। और सच बताऊं, लंच से ज्यादा अटेंशन तो उस वैली व्यू ने ले लिया। एक तरफ डिलिशियस इंडोनेशियन फूड और दूसरी तरफ लश ग्रीन वैली का ब्रेथ टेकिंग व्यू। ऐसे मोमेंट्स ही ट्रैवल को मेमोरेबल बना देते। लंच के बाद हम निकले बाली के सबसे फेमस अट्रैक्शन की तरफ, लेम्पुयांग टेम्पल, जिसे लोग गेटवे टू हेवन के नाम से भी जानते हैं। ये बाली के ओल्डेस्ट और मोस्ट सीक्रेट टेम्पल्स में से एक है। ये जा रहे हैं अभिजीत और हमारे ड्राइवर वाले भैया, दोनों पता नहीं क्या कर रहे हैं। टेम्पल की हिस्ट्री हजारों साल पुरानी मानी जाती है और ये बाली के 6 होलीएस्ट टेम्पल्स में इंक्लूड होता है। यहाँ का आइकॉनिक स्प्लिट गेट माउंट अगुंग के साथ मिलकर एक ऐसा फ्रेम क्रिएट करता है जो दुनिया भर में फेमस है। लेकिन इस फेमस फोटो के लिए एक चैलेंज भी था। हम जब पहुंचे तब वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी थी और एवरेज वेट टाइम लगभग 2 घंटे का था। सच कहूं तो हम मेंटली तैयार हो गए थे लंबी वेट के लिए, लेकिन हमारे ड्राइवर ने काफी हेल्प की और हमें एक्सपेक्टेड टाइम से काफी पहले फोटो सेशन मिल गया। हमने ट्रेडिशनल बालिनीज ड्रेस पहनी और गेटवे टू हेवन के सामने फोटोज क्लिक करवाए। फोटो के पीछे जो रिफ्लेक्शन इफेक्ट दिखता है वो एक्चुअली कैमरा टेक्निक से क्रिएट किया जाता है, लेकिन रिजल्ट देखकर लगता है जैसे आसमान और जमीन एक हो गए हों। शाम होने लगी थी और हमें याद आया कि ये कुता में हमारी आखिरी रात, इसलिए हम वापस आते हुए रुक गए सनूर बीच पर। बीच पर सनसेट का टाइम था, लोग वॉक कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और सी ब्रीज पूरे दिन की थकान को धीरे धीरे दूर कर रही थी। हमने थोड़ा टाइम बीच के पास स्पेंड किया और फिर विजिट किया आइकन मॉल, जो सनूर का एक पॉपुलर लाइफस्टाइल डेस्टिनेशन है। थोड़ी शॉपिंग, थोड़ा एक्सप्लोरिंग और फिर डिनर का टाइम हो गया। तो ये है हमारा टेस्टी टेस्टी खाना विद ब्यूटीफुल व्यू। और बाली की इस ब्यूटीफुल इवनिंग को एंड करने के लिए हम एक बीच साइड वरुंग में बैठ गए। सामने समंदर की लहरें, ठंडी हवा और डिलीशियस लोकल फूड। मैं हूं अभिजीत, साथ में सुदीप्ता, और ये है द स्टोरी टू शेयर।